आई रहे हो तो आदमी के कर्मों से दूर रहो, आदमी से दूर न रहो। हम एक बहुत गहरी बात कर रहे हैं, कोई भी जाति नीच नहीं हुए महाराज जी, कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जाति में दो चार नीच जरूर होते। कोई भी जाति नीच नहीं होती, पर हर जात में दो चार नीच जरूर मिले। ऐसी कोनो जात ने कहा है जिसमें दो चार नीच ने हो, और नीच कोनो जात होत नहीं है। छुआछूत से मत डरो, और छुबे से अगर डरा नहीं है तो हम बता रहे जी दो तीन चीजें ने छीट जो। बिजली को नंगो तार ने छीट जो, कब अघेरी फैलाई चले जा जो हम क्या जा रहा हूं। हाँ, छीवे से डराने होए तो इन चीजों को डर जो छीवे से, बिजली के नंगे तार से, बिच्छू के डंक से, हाँ इन्होंने छीट जो। सांप के मोखों, वो सांप जैसे मोबारी आदमों से दूर रहो। कछु कछु सांप से खराब होते हैं जब भी बोलत हैं तो ऐसो जहर हो गलत है, ऐसो जहर हो गलत है। तो पानी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, छुआछूत। पृथ्वी के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, अभिमान नहीं है पृथ्वी में। अगर आदमी 2 तोला की चेन डाले हुए गले में तो एक तो कॉलर के ऊपर कर लेते, हाँ भीतर पहने ना सो घर से निकल है सो सबसे पहले वह चेन आदि कॉलर पे ऐसे लेवे। बता, घर में चेन नहीं है, तुम गरीब में चेन दाए फिर रहे। घर में चेन लाखों, गरीब में चेन हुई चाहे न हुए। और जितों के गले में चेन है, गारंटी है उनके जीवन में चेन नहीं है। मानो जावी बिल्कुल गारंटी जानी हो। और जिनके चेन नहीं है वे चेन से सो रहा है, उनके चेन है ही नहीं है, तो अच्छे चेन से सो रहा है। जितनी मोटी चेन उतना ही वो बेचैन। 20-25 हजार को गद्दा, 50 हजार को एसी, 50 हजार को पलका, 3 गोली नींद की खात है, और रात भर उल्लू भाई पंखा चला देखत है, और भुनसरा का दो भाई फिर लग जाता काम में। चैन तो मोटी है पर मन में चैन नहीं है। अच्छा, जिनकी जितनी मोटी चैन भी ऐसे भी बतिया कई महाराज, अब तो हम इतने फंस गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। जहर खा ले मार जा, न फांसी लगा ले, काय खो लगे दिन रात का दोंघाई, पेट में खा नहीं लाए, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो काय खो लगे का दोंघाई। हमें जा बताओ, अच्छा खाओ, कम से कम खा ही ले। तो अगर कॉलर के ऊपर, अच्छा एक बात और है महाराज जी, अगर सोने की चेन गले में रहे तो चोर की नजर में रहो कि नहीं रहो। अगर सोने की चेन गले में रहे तो चोर की नजर में रहो, और अगर तुलसी की माला गले में रहे तो माखन चोर की नजर में रहो। जावी बिल्कुल गारंटी है। हाँ। तो बात हम जा कर रहे थे कि तनक्सी का चैन पहले वे आदमी तो चाल बदल जाता। पृथ्वी के कितनों सोनो हैं, पर अब तक उन्हें कबो घमंड नहीं करो, जिंदगी में कबो अहंकार न करियो। और जो ना तुम्हें ज्यादा लगन लगे कि हम सो ज्यादा नहीं जाने कहूं, यही लुकान बकान के मर घटा हुआ जो एक दिन
तुम्हें तुम्हारी औकात पता पड़ जे कि तुमसे कई गुना लम्बड़दार ते राख हो गया एक दिन तुम्हारी भी जगत बिल्कुल जो अंदर ऐसो लगन लगे कि मैं तनक एक भी उम्र घटा हुआ है कि हम घाई थे क्या ऊर्जा लगाए सबको नाम निशान में टकाओ, कोई घमंड नहीं जीवन में। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, खम्मा नहीं है। क्यों खम्मा लगे आकाश में? एक आध पिलर पे तो सतो हो, तो बीच में हम टेंट गाई तांदा हो जे बीच में तो हो जाए क्या। जैसे ये आकाश उस परमात्मा के सहारे टिका है, ऐसे ही हम और आप भी दुनिया की आशा छोड़ दें और उस परमात्मा के भरोसे अपने जीवन की नैया को पार लगाएं, क्योंकि दुनिया का कोई भरोसा काम में नहीं आता, सिर्फ भगवान का भरोसा ही काम में आता है। और अब कोरोना में सबने देख ला, अच्छे अच्छे भज्जा हरे जो कहते हम क्षेत्र की हालत बदल दें, वे घर के तारे नहीं बदल पाए ये नहीं उनने, वे खुदा ही फिरे रहे कि हम न मार जाएं। अच्छे अच्छे भविष्य वक्ता जो घोषणाएं करते कि ये होगा वो होगा जो हो जाए, फिर नहीं दिखाने के कोरोना कब है जी बताओ। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे बम बनावे वाले जो कहते हम दुनिया को 1 मिनट में मिटा दें, वे कोरोना को नहीं मिटा पाए। जिनको संपत्ति को घमंड हतो 50,000 को सूट पहनते, वो जब मरे सो 50 रुपया की तोलिया नहीं मिली ओढ़, वे घर को तोलिया नहीं उड़ा पाज मरे आदमी को। ध्यान राखियो जो आज समय जो 1 करोड़ की गाड़ी में घूमत तो वो मोड़ा को कंधा नहीं मिलो, कंधा नहीं मिलो बाप को। ध्यान राखियो जो आज समय कहां किसको कब मिटा दे इसका कोई भरोसा नहीं। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, घमंड नहीं है। आकाश के पास सब कुछ है, पिलर नहीं है। और आदमी के लिए सब कछु है, अकेली शांति नहीं है। कि है कितना बड़े के चले जाता हूं तो वही टेंशन में टपर गया और वही टेंशन में अटर गया। अच्छा हर आदमी ढूंढ शांति आ रहा हो और चाहने को है नहीं, जब भी गारंटी है। अब जैसे भाई महंत जी के पांव पर गयो महाराज शांति मिल जाए, अको महंत जी कह दे में कि जाओ कल शांत हो जो। जैसे हम आए पांव पर हो, हम कह दे में जाओ तुम कल शांत हो जो कि महाराज हम तुम्हारे पखा वहीं पटा दे, हम तो जब शांत होने जब होने। शांति सबको चाहिए पर शांति किसी को नहीं चाहिए। और वो अशांत सिर्फ इसलिए है कि उसकी कामना की बिल्ली उसने पाल रखी है। एक बात और सुन ले, अगर तुम इतने में खुश नहीं है जितो भगवान ने तुम्हें दाओ है, अगर तुम इतने में खुश नहीं है तो हमारी गारंटी है भगवान तुम्हें कितना दे देवे तुम खुश हो ही नहीं सका। जब इतने में खुश नहीं आ तो भगवान कितना दे देवे तुम खुश हो ही नहीं सका। और जो इतने में खुश है वो हर हाल में खुश है। भगवान ने जितना दिया है हमारी औकात से हमें ज्यादा दिया है। जितना हमें दिया है हमारी औकात से उसने हमें ज्यादा दिया है। नारद जी आगे बढ़े, क्या देख रहे हैं कलयुग में?
पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायक। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। पिता राम। शास्त्र यहां तक कहता है अगर ब्राह्मण किसी के यहां श्राद्ध का भोजन करने जाए और हाथ में अगर उसने अमृत का कोर ले लिया और उस कोर से अमर होना हो, ठीक, अमृत का कोर है यहां तक आ गया है, और अगर श्राद्ध और 13वीं का भोजन करते हुए कुत्ते पे नजर पड़ जाए तो कोर फेंक करके उठ के घरे भग जाओ चज्जे, उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करत में कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो भोजन त्याग दो, फिर वो भोजन मत करो उसके घर का, और विशेषकर श्राद्ध के दिन, वरना ब्राह्मण के पितर भी पतित हो जाएंगे। इतना शास्त्र का विधान है। पर वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो, वो भैया कुत्तों से खराब भौंक रहा हो। बताओ, मोंगड़ी मोड़ा भौंक ही नहीं रहे, कौन की सुन रहा है? तुम्हारी सुन रहा है आज के बाल बच्चे सब, तुम्हारी नहीं सुन रहा है। सो तुम जान ले कि तुम कहा है तुमने कुत्ता पोसे थे। अच्छा महाराज जी एक और है, बड़े बड़े आदमों को जी ज्यादा पैसा वाले हो जात, सो जी मोड़ी मोड़ा नहीं पाला जी, चिड़ैये पाले, बिलैये पाले, खरगोश पाले, कुत्ता पाले, और इनके मोड़ी मोड़ा नौकर पाले जी, कुत्ता पाले और इनके मोड़ा नौकर पाले। सो फिर आखिरी में इनको वृद्धाश्रम वाले पाला। कैसे ने तुमने अपने मोड़ी मोड़ा पाल हुआ है, सुने तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें पाल है, हिसाब बराबर है, जे सो कर हो सो मिले है। इतने देर तो होता ही नहीं, कहा कितना टाइम लग जाए मिले है तुम्हारी को। एक राजा ने भरे दरबार में अपने मंत्री को 1 लाख सुनाई। अब वो नेची मूड करे, ठाड़ो गुस्सा तो ऐसी आवे कि मूड काट लेवे, मनुरेगा वो तो शक पक आके अब राजा डांट रहा हो, बहुत ऐसे आओ राजा का भीतर उन्हें सिपाही को 1 लाख सुनाई। आपको ऊपर तो गुस्सा उतार दो। अब सिपाही भी रहेगा कि यार मंत्री आए, सिपाही में आके चौकीदार को लाख सुनाई दरवाजे। उन्हें सोची यार मैंने क्या कर दो, वार सीधे ठाणे थे। चौकीदार का घरे सो घर बारी बैठी थी, सो 1 लाख वो को सुनाई। अब घर बारी ने कही हीरा से भुन सुना गए थे, आए सो हमें लाख सुनान लगे। आजकल बन भी नहीं रही 2 आदमों में। की कथा कवे भाव चाहिए तो जो ज्यादा मुहूर्त के पीछे फिरत है भागवत के, मुहूर्त देख ले। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा। चार ही भैया कह रहे कोनो भी दिना से और कोनो भी समय में बैठ जाओ भागवत की कथा गावे। जोन समय भागवत की जय बोली वही समय सब नक्षत्र ठीक हो गए, जोग लगन ग्रह बारत थी सबई भये अनुकूल। नारद जी बोले तो एक काम करो, तुम ने सुना दे। बोले हम सुना दे। बोले कहाँ? बोले हरिद्वार में हो। हरिद्वार में कथा बैठी, ज्ञान वैराग्य भक्ति बैठे हैं। नारद जी आगे बैठे जजमान बने। जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के ठाणे हो गए। बोले जा बताओ, जिने कायेन वाचा मनसापि, जिन्हें जीवन में को से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, जिन्हें को अच्छो ने सोचो हुए, और जिन्हें को 1 लोटा भर के पानी ने दाओ हुए, वो आदमी अगर आखिरी में भागवत की कथा सुन लेवे तो उद्धार हो जाए। काशा अपने तो नहीं, हम हेरे भज्जा घर के दरवाजे को आवे, उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। मनो तुम कहो कि भज्जा भोजन कर ले, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे कि बैठ भज्जा। ये तो ने कर पाओ तो 2 मीठे शब्द बोल लिया और राम राम भज्जा राम राम।
इतो ने कर पाओ तो खुद देख के तन्ना मुस्कुरा देने की ओठ की मुस्कुराहट मार दे वो तो अच्छा लगे कि यार उनके घर गए उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो ने पूछो तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नेचे के आंट की मुस्कुराहट दे और कहूं इतो ने कर पाओ। अच्छी लाइलोन की ढूंढी को रस्सी अच्छी कोनू से गांठ लगवत जो खुले ने। रात के 12 बजे बकान में जो सबसे ऊंचो पेड़ो होए चढ़ जज्जो बर रस्सी बांध के ऊपर की डगरिया में वो कूद के मार जज्जो। हर का भगवान से जो अगले जन्म में पड़ा बना दे। जब तो नहीं कर पा रहा है तो काय खोजी रहा है जा बताओ। अगर इतनी मानवता नहीं है तो मर जा, काय खोए पृथ्वी पे जबरन की रोटी तोड़ रहा है। इतनी व्यवहारिकता तो आदमी बहुत चाहिए। चारई भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गओ होए और अगर ओके नाव से भी भागवत हो जाए तो वो उद्धार हो जाए। नारद जी बोले ज्यादा ही लंबी हो गई, हम कह रहे थे आखिरी में तुम कह रहे मारबे की बात। एक कछु प्रमाण है? बोले एक प्रमाण है। बोले का? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, पत्नी का नाम था धुंधली। अच्छा एक बात और है, पति अच्छो होए और कहूं पत्नी खराब होए, अब पत्नी अच्छी होए और कहूं पति खराब होए तो उन दो ही की स्थिति ऐसी कहाई कि गाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बेलवा। कहां जे है वह गाड़ी बताओ। मलुकदास जी कह रहे हैं जा बात कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए जब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। पति पत्नी बहुचर्य कैसे? एक चंद्रमुखी एक सूर्यमुखी। हाँ मतलब अगर पति कबू सूर्य जैसो गुस्सेल हो जाए तो पत्नी चंद्रमा घाई ठंडी पड़ जाए बात संभाल लेवे। कबू कहूं पत्नी सूर्यमुखी बन जाए तो पति दो बातें सुन लेवे, शीतल हो जाए। तो आजकल को नहीं सुन रहा हो। भी कह रहे तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो जने फांसी लगा लिए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। कल कल मिठी नहीं है। पति पत्नी खोए सो रहो चज्जे कि पति गुस्सा में हो तो पत्नी बात संभाल लाए और पत्नी गुस्सा में हो तो पति बात संभाल लाए। एक पति पत्नी लड़ पड़ी, भयंकर भयंकर ही लड़ी, बातें चीतें हो गई। पत्नी ने पति बोलो कि यार तो कछु ज्यादा किया दैया तो नाराज हो गई, अभी को मना है कैसे। पत्नी गई भीतर, अलवारी खोली, अपने कपड़ा सूटकेस में जमान लगी। अब इन्हें सोची यार अब हम ठंडे पड़ जाए। सो जो गाओ सो बगल में खुद की अलवारी खोल के अपने कपड़ा निकालने लगो। पत्नी बोली तुम क्या कर रहे? पति बोलो तुम क्या कर रहे? पत्नी बोली हम मायके जा रहे। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। मोनी मोड़ा भी कह रहा है 2-3 दिन आशा के पापा चलो मामा के घूमे अज्जे। घर वाली वहां से आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। लड़ाई मिट गई, लड़ाई मिट गई कि नहीं मिट गई? तो एक सूर्य और एक चंद्रमा, अपने आप गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चलेगी। पर धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। आत्मदेव जी ने सोची कि अब जो भगवान हो करने वो हुई है। गाड़ी चल रही थी, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक वेश्या निकली, कहा पंडित जी हमें जल पिलाओ। जल पिलाया, लोटा लेके आए। वेश्या बोली तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है? बोले काय? बोले जे के घर 3 चीजें न हो घर में लोग घर के धर दीजो। घर तुम्हारे तो 3 चीजें न हो तो पेट्रोल डाल के आगे लगा दीजो, घर में न रहो, फिर बर्बाद हो जाओ, मार जाओ। 3 चीजें न जी हमें अब रात में भगा दे में।
माँ साहब तो सोच ही रहे कि हमने का को लड़किया पटकी यार नहीं पन और महाराज बुला लेते पगला खोल वाले आए मन अब कछु ना आज को कटाई का छेद रहा काटा जे है भी तो अब आज की कथा को विराम करिए न कछु तो अब ना आए हो लगे समझ गए महाराज जी गांव में भाई कथा सबरे भाग गए एक बाबा बैठो रहो महाराज ने कही मान गए यार कि हनुमान जी की कृपा तुम्हीं पे है तुम अकेले बैठे रहे पूरे भाग गए भारी प्रेमी हो कथा के तो कहने लगो महाराज कथा के प्रेमी नोइया है